हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक कट्टा। आज मैं अपने साथ शेयर करने जा रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम नाम से टॉपिक। सो अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें देखेंगे। बेसिक चीजें में क्या है, स्पीड ऑफ बोट को मैं क्या लेके चलने वाला हूँ पूरे लेक्चर में, दैट इज x किलोमीटर पर आवर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपका मर्जी जो ले सकते हैं, आपका नाम भी इनिशियल्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, स्ट्रीम एंड करंट। रिवर, स्ट्रीम, करंट तीनों कुछ भी दिया हुआ क्वेश्चन में तीनों चीज एक ही है, अपन लेके चलेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आते हैं डाउनस्ट्रीम की तरफ। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, डाउनस्ट्रीम वो चीज है जहां पे रिवर फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लो कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द एडिशन ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर, दैट इज डाउनस्ट्रीम क्या है, x और y का एडिशन, इन दोनों का एडिशन होगा। अपस्ट्रीम मतलब क्या है, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है, दैट इज रिवर इधर जा रही है तो बोट इधर जा रही है, दैट इज इन दोनों में नाराज है एक दूसरे से। सो ये क्या होगा, डिफरेंस लेना है इनका अपने को, ठीक है। x माइनस वाई, हमेशा याद रखिए x माइनस वाई लेना है, ठीक है। अब क्या आता है, अपने को x निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। सिंपल से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू निकालनी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी, दैट इज, तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है, दैट इज डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। डाउनस्ट्रीम अपॉन माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। हमेशा देखना है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो आप देखेंगे जो भी बड़ा होगा वो डाउनस्ट्रीम ही होगी हमेशा, ठीक है। सो अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे करना है क्वेश्चन इन फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने में उसको हाफ टाइम लग रहा है कंपैरिजन टू अपस्ट्रीम आने में। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट इज, रेशियो निकालना है बोट का और स्ट्रीम का, ठीक है। दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना हमने को, तो अपन स्पीड लेके चलते हैं, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो लेते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या बोला, वो हाफ टाइम लगा रहा है, अपन मानते हैं अपस्ट्रीम 1 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का 1:2। दिस इज द टाइम का रेशियो, क्योंकि हाफ टाइम लगा रहा था, ठीक है। टाइम का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1। वाई, क्योंकि जब डिस्टेंस होता है सेम तो स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस वाज द रूल जो कि मैंने ट्रेन में बताया था आपको। सो अब ये अपने पास स्पीड आ गई है, अब तो क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, x क्या होता है d प्लस यू, d प्लस यू क्या है 2 प्लस 1, दैट इज 3 डिवाइड बाय 2। और अपने पास y क्या आएगा, y आएगा अपने पास 2 माइनस 1, ठीक है, d माइनस यू तो आ जाएगा 1/2। x और y का अपने को लेना है रेशियो, सो अपने पास आ जाएगा 3:1 इज द रेशियो। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोटर बोट टेक्स 12 आवर्स टू गो डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 12 आवर्स लग रहे हैं एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू रिटर्न द सेम। वापस आने में उसको 24 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसको कितना टाइम लगेगा बोट को, ठीक है। अगेन अपने पास चीजें दी हुई है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू क्या दी हुई, 12 आवर्स, टाइम दिया अपने को 12 और यहाँ 24, द सेम। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, द सेम मींस डिस्टेंस सेम है। सो अगेन स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास 24 और 12। अब क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट जो होगी निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टाइम निकालना है कितना लग रहा है बोट को, ठीक है। सो अपने पास स्पीड आ जाएगी बोट की क्या, 24 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज 18 अपने पास क्या आ जाएगी, 18 अपने पास आ जाएगी स्पीड ऑफ बोट। अब पूछा क्या, टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस कैसा आएगा, स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड क्या है अपने पास 24, टाइम कितना है 12, सिंपल सा क्वेश्चन, 24 into 12, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज 24 into 12 डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है अपने पास, 18 है अपने पास, ठीक है। सिंपल से सॉल्व करेंगे इसको, वी गेट 16 आवर्स। 16 आवर्स लगेंगे उसको, बोट को टाइम लगेगा स्टिल वाटर में, ठीक है। तो ये थे थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन, थोड़े एडवांस की तरफ चलते हैं, ओके। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट इज वैल्यू ऑफ x दिया हुआ अपने को, एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप, दैट इज डबल लग रहा है अप जाने पे एज टू रो डाउन, ठीक है। दोनों इक्वल है, मतलब डबल टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम जाने के लिए, ठीक है। रेट ऑफ स्ट्रीम पूछा उसने, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, x की वैल्यू अपने पास है 4.5, और क्या बोला है 2 of up is equals to downstream, that is twice as long as to row up equals to downstream। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो आ जाएगा, अपस्ट्रीम 1 डाउनस्ट्रीम 2, ठीक है। सिंपल सा रेशियो अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब क्या बोला है, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू होती क्या है, x की वैल्यू होती है अपने पास d प्लस यू डिवाइड बाय 2। d अपने पास दिया हुआ, u अपने पास रेशियो में कितना है 3,
x की वैल्यू कितनी है 4.5, दिस इज 3/2, इसको सॉल्व करना है अपने को। सो 1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 3, 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 3, कुछ नहीं करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई 3, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। सो अब क्या बोला है, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो y होता क्या है, y होता है d - u/2, सिंपल सा, 6 - 3 दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 वी गेट 1.5 km/h, ये आ गई स्ट्रीम की स्पीड। नेक्स्ट क्या है, बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम b to a जा रहा है एंड डाउनस्ट्रीम a to b जा रहा है 3 hours में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 9 km/h एंड स्पीड ऑफ करंट जो है 3 km/h है, तो डिस्टेंस क्या होगा a से b के बीच में पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो ले लेंगे। डाउनस्ट्रीम क्या होगा 9 + 3 दैट इज स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, वी गेट स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम दैट इज वी गेट 12, और डिफरेंस लेंगे तो अपने पास आ जाएगा अपस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। सो ये स्पीड का रेशियो आगे अपने पास क्या आ जाएगा 2:1, तो 2:1 इज द स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अपने पास 1:2 डिफरेंस आ गया, और यहाँ अपने को डिफरेंस कितना दिया हुआ है कि 3 आवर्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और यहाँ डिफरेंस कितना है 1 का। सो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब क्या पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस सिंगल साइड का क्या आएगा, अपन करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज 2 × 1, 2 × 1, और 1 की वैल्यू क्या है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 6 आया एक साइड का डिस्टेंस दैट इज डाउनस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास, डिस्टेंस आ जाएगा 6 × 2 दैट इज 12 किलोमीटर इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 km/h इन स्टिल वाटर टू अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट वापस आ रहा है एट इन अ रिवर व्हिच फ्लोज एट द रेट ऑफ 1.5 km/h की स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है। तो अपने को पूछा कि एवरेज स्पीड क्या है टोटल जर्नी की। सो अपने को दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ अपने को x है दैट इज 4.5 और y दिया हुआ दैट इज 1.5, ठीक है। ये दोनों km/h में दिए हुए हैं अपने को, ठीक है। एवरेज निकालना है, पहले क्या निकालना पड़ेगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, दैट इज 4.5 एंड 1.5 वी गेट 6 km/h आ गया डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या आ जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 4.5 - 1.5 वी गेट 3 km/h। अब निकालनी एवरेज स्पीड, निकालना है एवरेज तो निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, दैट इज 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, अपने पास यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 2। ये है डाउनस्ट्रीम के लिए, ये है अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है। सिंपल सीरीज है। ये जो मिडिल वैल्यू देगा वो होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मतलब एक जर्नी का, दैट इज डाउनस्ट्रीम होगा तो डाउनस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम होगा तो अपस्ट्रीम के लिए। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा, दैट इज 6 × 2 दैट इज 12। टोटल डिस्टेंस आ गया 12, और टाइम का रेशियो क्या है 1 और 2, क्योंकि स्पीड ये है तो इनवर्स क्या हो जाएगा 1 और 2। अगर इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 और 1 ही तो आएगा, ऑपोजिट करने पे 1 और 2। सो क्या है टोटल 3, टोटल टाइम है 3, टोटल डिस्टेंस 12। अपने को पूछा टोटल स्पीड क्या आ जाएगी, कट कर दो इसको 4 km/h, ये एवरेज स्पीड आई, ठीक है। दैट इज फॉर्मूला क्या लगाया अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। डिस्टेंस थी अपने पास 12, टाइम अपने पास 3, 4 आ गई अपने पास एवरेज स्पीड, सिंपल सा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम जो है वो 2/3 है ऑफ द डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट और एवरेज स्पीड ऑफ बोट जो है उसकी रेशियो निकालना अपने को। सो अपने पास दिया क्या है, अपस्ट्रीम इक्वल्स टू 2/3 ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम क्या आ जाएगा 2/3, दैट इज डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या है 3:2, सिंपल सा। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 3, अपस्ट्रीम की वैल्यू 2। अब क्या बोला है, x निकालना है, स्पीड ऑफ बोट। x क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5 डिवाइड बाय 2, एक वैल्यू अपने पास आ गई रेशियो की। सेकंड निकालनी है एवरेज निकालना है, सेम मेथड लगाएंगे वापस से, तो क्या आएगा 3 और 2, यहाँ एवरेज आया 6, वापस से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब वापस से टोटल जर्नी का निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डबल, दैट इज d आ जाएगा 12, और टाइम क्या है अपने पास 5, तो स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास 12/5। अब पूछा क्या है, दोनों का रेशियो लेना है, तो ये रेशियो में आ जाएगा तो 5/2 और आ जाएगा 12/5।
सॉल्व करने का तरीका, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि एलसीएम है 5 और 2 का। सो वी गेट यहाँ 5, यहाँ बनेगा 2, तो 25:24 इज द रेशियो। ये है अपने पास रेशियो स्पीड ऑफ बोट का और एवरेज स्पीड का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 5 आवर मोर व्हाइल बैक इन अपस्ट्रीम दैन डाउनस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम जाने से 5 आवर दैट इज 5 आवर्स ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम आने में, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 24 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ बोट इज 5.5 दिया हुआ आपने को स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ बोट, वापस स्पीड ऑफ बोट पूछा है उसने इन स्टिल वाटर सो दैट इट कैन रो डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स, कि डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर 4 आवर्स में जाने के लिए स्पीड ऑफ बोट क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ टाइमिंग नहीं दिया हुआ था, यहाँ टाइम के साथ दिया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्क क्या करना है, फर्स्ट वर्क लिखना है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो निकालना है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम को अपन मान दे टी और ये आ जाएगा टी प्लस 5, क्योंकि 5 आवर ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम जाने पे। सो ये आ गया अपने पास टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा टी प्लस 5 और टी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अपने को दिया हुआ x क्या होता है, x होता है u प्लस डी बाई 2। u और d की वैल्यू क्या है, t प्लस 5 और t, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे t प्लस 5 प्लस t डिवाइड बाय 2, और u x क्या दिया हुआ अपने को 5.5 दिया है, तो अपन इसको इस तरफ लिख लेते हैं t प्लस 5 बाय t डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। सो 2t प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3। तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, अपने पास आ जाएगा क्या स्पीड का रेशियो 3 प्लस 5 8, और ये आ जाएगा अपने पास 3। तो अपने पास 8 और 3 आ गई स्पीड की वैल्यू। सो अपन y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है 8 माइनस 3 दैट इज डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, 8 माइनस 3 दैट इज 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास y की स्पीड आ गई। अब क्या बोला है अपने, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर सो दैट इट कैन रो डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर इन 4 आवर। तो डाउनस्ट्रीम का वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 24 किलोमीटर अपॉन 4 आवर दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम होता क्या है, डाउनस्ट्रीम होता है अपने पास x प्लस y, ठीक है। डाउनस्ट्रीम अपने पास कितना है 6, x अपने को निकालना और y कितना अपने पास 2.5, बस सिंपल सा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज ओन कार, खुद की कार से जा रहा है। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर देन ही टेक्स 4 आवर लेस। अगर वो 6 किलोमीटर से अपनी स्पीड बताता है तो 4 घंटे उसको कम लगते हैं, बट इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर देन ही टेक्स 4 आवर मोर। अगर वो 4 किलोमीटर से अपनी स्पीड को कम कर देता है तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगते हैं पहुंचने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा और स्पीड क्या है कार की। सो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अपने को लेना है रेशियो दैट इज डेल्टा एस एंड डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज कितना हो रहा है 6 थी 4 हो गई, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम, टाइम कितना था 4 था लेस और 4 हो गया मोर। सिंपल से दो फॉर्मूला आपको दिखे होंगे, मैंने लिखे हुए हैं। दो फॉर्मूले में क्या है स्पीड निकालने का तरीका, डायरेक्ट करें प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई करें सम ऑफ टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज स्पीड कैसे आएगी, स्पीड आ जाएगी सम प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दैट इज 6 into 4 वी गेट 24 मल्टीप्लाई सम ऑफ टाइम दैट इज ये सम 4 plus 4 8 डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस दैट इज 6 4 जा 24 एंड 4 4 जा 16, 24 minus 16 दैट इज 8 मिलेगा अपने को यहाँ से। सो यहाँ से अपने पास आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 8 दैट इज 24 अपने पास आ जाएगी स्पीड की किलोमीटर पर आवर में लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली टाइम निकालना है, टाइम भी सेम चीज है। क्या है टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम मींस इनका प्रोडक्ट 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ स्पीड, इसका सम दैट इज 6 plus 4 वी गेट 10 डिवाइड बाय अगेन डिफरेंस, डिफरेंस तो सेम ही जाएगा 8, ठीक है। इसको करते हैं अपन कट, तो अपने पास आएगा 20 आवर्स। अब पूछा क्या है, स्पीड पूछी थी वो तो अपने निकाल ली। अब पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है अपने पास, स्पीड है अपने पास 24, टाइम अपने पास 20 आवर। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, वी गेट 480 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये कुछ थे क्वेश्चंस,
बोट एंड स्ट्रीम से, जो कि आए हुए भी है और आते भी ऐसे क्वेश्चन। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।